नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे जो कल का छूटा हुआ भाग था आपका, जिसे हम बोलते हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। हम एक बार आपको फिर बताते हैं कि इस भरण पोषण अधिनियम को 31 दिसंबर 2007 से लागू किया गया था। ये माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के मेंटेनेंस के लिए जो भरण पोषण अधिकार केंद्रीय सरकार निष्पादित करती है और राज्य सरकार उसे मुख्य धारा में लाती है, उसके लिए इसे लागू किया गया था। पहली बात। दूसरी बात, भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण ही हुए। अधिकरण का मतलब ट्रिब्यूनल्स, उसमें मेंबर्स होते हैं, उसकी अपील केवल अधिकरण में ही होगी। दूसरी बात, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकरण स्थापित करेगी। प्रत्येक राज्य सरकार जो होती है अपनी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अपना ट्रिब्यूनल स्थापित करती है और 60 दिन के भीतर व्यक्ति अपील करेगा। व्यक्ति यदि एक ट्रिब्यूनल पर जाकर अगले ट्रिब्यूनल पर अधिकरण में जाता है तो 60 दिन के अंदर वो अपील करेगा। अपील का जो टाइम है वो 60 डेज है। दूसरी बात, एक माह के अंदर अधिकरण अपील सुनेगी, एक महीने के अंदर अपील को सुना जाएगा। इन्हीं से तुम्हारे एमसीक्यू बनते जाएंगे। फिर तुम लीजिए एक बार, भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण की होगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकरण स्थापित करेगी, 60 दिन के भीतर व्यक्ति अपील करेगा। 60 दिन के अंदर व्यक्ति अपना इसमें क्या करेगा, अपील करेगा। अब इसमें सबसे खास बात ये आती है निकल के कि एक माह के अंदर अधिकरण अपील की सुनेगी। तो जो ट्रिब्यूनल्स है वो एक माह के अंदर आपकी अपील को सुनेगा ही सुनेगा, अन्यथा उस पर यथावत कार्रवाई हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिक के परित्याग करने पर 3 माह कारावास या जुर्माना दोनों होंगे। कोई भी सीनियर सिटीजन, इट मींस कि कोई भी सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का परित्याग किया जा रहा है, उसे भरण पोषण नहीं मिल रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात मान के चलिए कि उस व्यक्ति के लिए 3 माह का कारावास या जुर्माना दोनों होंगे। जुर्माना इसमें 5000 तक है, जो मैंने खोला नहीं, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इस अपराध का संक्षिप्त विचारण जो संक्षिप्त सबमिट ट्रायल, इसे संक्षिप्त ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। मजिस्ट्रेट कौन होता है? दंडिक अधिकारी होता है और मजिस्ट्रेट द्वारा इसका क्या है, ट्रायल सुना जाएगा। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन राज्य सरकार करती है। के निष्पादन राज्य सरकार द्वारा मैं लिख देता हूं, राज्य सरकार द्वारा करेगी। केंद्र सरकार जितने भी इसमें प्रिज्यूम्स होते हैं, जितने भी उपबंध होते हैं, उनका जो निराकरण करती है वो राज्य सरकार के द्वारा करती है। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 जो आया था, तो सबसे पहले भरण पोषण अधिनियम अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण की होगी। दूसरी बात एक और है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकरण स्थापित करेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक है 60 दिन के भीतर व्यक्ति की अपील करेगा। व्यक्ति को जो अपील करनी है वो 60 दिन का टाइम है। एक व्यक्ति एक माह के अंदर अधिकरण सुनेगी, व्यक्ति एक माह के अंदर अधिकरण अपील सुनेगी, जिसमें भी वो अपील लेने के लिए जाएगा एक माह के अंदर। वरिष्ठ नागरिक के परित्याग करने पर 3 माह कारावास या जुर्माना 5000 रुपए तक का दंडनीय होगा। इस अपराध का संक्षिप्त ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन राज्य सरकार करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी लोग मेहनत करते रहें। बहुत ज्यादा ठंड है और इस ठंड के अंदर आप अच्छे से बादाम का सेवन ज्यादा करें और थोड़ा खान पान का ध्यान रखें।
जुडिशरी का पेपर आपके सर पे है, ज़्यादा समय नहीं है, सर पर भी नहीं, फरवरी में हो, मार्च में हो, कभी भी हो, लेकिन पेपर में ज़्यादा दिन पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, कॉन्टिन्यूस पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए तो अगले दिन आपने गोल कर दिया, एक दिन आप 4 घंटे पढ़े तो अगले दिन आप 6 घंटे पढ़े, ऐसा अपना रूटीन मत बिगाड़िएगा। रूटीन चाहे जुडिशरी का पेपर है, चाहे पर डे पढ़िए, पर दिन पढ़िए, 6 to 8 आवर आप स्मार्ट स्टडी पर डे करिए, तो फिर आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारा समय ठीक है तो बड़े से बड़ा एग्जाम निकल जाता है, यदि हमारी तैयारी है। और बेटा यदि हमारा समय ठीक नहीं है तो हमें छोटे से छोटा पेपर निकलने में भी दिक्कत आती है। समय का मतलब ये होता है कि यदि हमारा समय राइट है तो उसी के अनुरूप हम तैयारी करते हैं और हमारे सवाल और दिमाग भी उसी तरह से काम करता है। यदि आप दिल से किसी चीज को कर रहे हो तो समय और सीमा दोनों चीज आपका साथ अवश्य देती है। नादार अपने भाग्य भरोसे ना बैठे। जो व्यक्ति भाग्य भरोसे, अभी मैं एक लाइब्रेरी में गया था तो वहां मुझे सुनने के लिए मिला, तो जुडिशरी स्टूडेंट्स थे तो वो आपस में कह रहे थे अभी नहीं यार, अभी नहीं, जब पेपर होगा, अभी नहीं तब पेपर होगा। इन कच्ची बातों में बिल्कुल ना है, पेपर तो होगा ना, आज ना तो कल, कल ना तो परसों, परसों ना तो अगले दिन। अपना लगातार तैयारी करते रहें, मेहनत के साथ तैयारी करें। ये छोटे माइनर को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ने से रिवीजन करें, लिख कर देखें, रिवीजन करें। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मोस्ट टॉपिक रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करें। जो इधर उधर से लोग कोचिंग दे रहे हैं और मान के चलो कहीं से भी आपको यदि ये लग रहा है कि मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज देने में भी कोई बुराई नहीं है, अपना मूल्यांकन स्वयं हो जाता है। और अपना मूल्यांकन करने के लिए आदमी पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारी चीज़ हैं। अब ये जितने मैंने कराए हैं यहीं से आप एमसीक्यू बना सकते हो। यदि आपने डेस्क्रिप्टिव पढ़ा है, देखो हम तो सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी रहे तो सिविल में तो सारी चीज़ डेस्क्रिप्टिव पढ़नी पड़ती हैं। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि जुडिशरी के अंदर भी यदि आप आओगे तो आपको सारी चीज़ें डेस्क्रिप्टिव ही पढ़नी पड़ेंगी, तब उसके आपको डेप्थ का पता चलेगा और तभी आप मेंस लिख पाओगे। मेंस एक ऐसा फेज है जो तुम्हारी मेरिट बनाता है। प्री के अंदर जो पीटी है, प्री के अंदर जितने भी एक्ट हैं उन सारों को बार बार रिवाइज करें। प्री और थोड़ा अपना करंट वीडियोस भी, करंट को भी आप देखते रहें। लास्ट करंट मैं करा भी दूंगा आपके लिए, और तो वीडियो भी डालूंगा और करंट्स की, और करंट्स में जो मैगजीन वगैरह आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहें, और बाकी अपना जीएस वगैरह के भी देखते रहें। और लॉ आपका चल ही रहा है तो बस अपना मेहनत करते रहेंगे, पढ़ना ही एक मूल मंत्र है। बाकी जो पेपर में होगा वो एक के लिए नहीं होगा, सभी के लिए होगा। तो सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि मेरा वीडियो में कोई दिक्कत, यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझे क्या करें, मुझे कमेंट्स जरूर करें। और किसी भी मेरे वीडियो को शेयर करने से पहले आप समझ लें, यदि आपको लगता है कि इससे हम कुछ कर पाएंगे तभी मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।